ये ससुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदिघायिकं ममलं पडमामि भट्टित्थं धम्मस्य प्राचीन सार ग्रंथ वर्णन योग सूचक चूलिका पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 239वीं नंबर की गाथा पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। 237 नंबर की गाथा के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। बीच में जो 238 नंबर की गाथा है उसको भी एक बार हम अवलोकन कर लेते हैं, उसकी गाथा का मूल पाठ करते हुए। उसके बाद 239वीं नंबर की गाथा पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है, इसमें इसकी मूल विषय वस्तु ही ये है कि विकल्प पूर्वक श्रवण को आगम का ही अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आगम का अभ्यास आगम के अभ्यास के लिए ना हो, आगम का अभ्यास आत्मलीनता के लिए हो, वीतरागता के लिए हो, शुद्धोपयोग के लिए हो, समता भाव के लिए हो। इस बात के लिए भी आचार्य बराबर सावधान करते जा रहे हैं। माने ये सावधानी भी रखनी है कि लक्ष्य क्या है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आत्मानुभूति के लिए। गाथा देख लेते हैं एक बार, 238 नंबर सामान्य अर्थ, उसके बाद फिर 239 में आएंगे। यज्ञ तीनों गुप्ति से क्षय करें श्वासोच्छ्वास में, अज्ञ उतने कर्म नासे जन्म लाख करोड़। लाखों करोड़ों जन्म लेकर के भी अज्ञानी जन कर्मों का उतनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते हैं जितनी तीन गुप्ती से एक श्वासोच्छ्वास में आत्मज्ञानी जीव कर सकते हैं। इसको सामान्य रूप से तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ही ली थी। सत सहस कोटि वर्ष तक है उग्र तब भी कोई करे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, क्षण माहि सहज करे। अब यहाँ पर एक बहुत अद्भुत गाथा है 239 नंबर की भी। अभी तक आचार्य देव आगम के अभ्यास की बात कर रहे थे कि आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो। इस गाथा में ऐसा लगता है कि आचार्य देव सर्व आगम का ज्ञान रखने वाले जो जीव हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम सर्व आगम को जान करके भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा यदि तुम आत्मज्ञान से रहित हो। आगम साधन है, आगम ज्ञान साध्य नहीं है। साध्य तो निज आत्मा की प्रतीति, निज आत्मा की लीनता, वो साध्य है। वो साध्य तक ना पहुंचाए तो सर्व आगम भी कार्यकारी नहीं है। का देखते हैं, अथ आत्मज्ञान शून्यस्य। अब आत्मज्ञान शून्य सर्व आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानां योग्य पद्यम अपि किंचित करम इति अनुशास्ति। क्या कहते हैं कि आगम ज्ञान से रहित, जो आगम ज्ञान से रहित है वो सॉरी जो आत्मज्ञान से रहित है, आत्मज्ञान शून्य से, जो आत्मज्ञान से रहित हैं, सर्व आगम को जानते हैं और आगम से तत्वार्थ। अब यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान शब्द का प्रयोग किया है। तो हम पंडित टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो 9वां अध्याय है वहाँ हम चले जाएं तो तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब है आगम के अनुसार तत्वादि की प्रतीति करता है, आत्मज्ञान सहित नहीं जानता है। जिन वचनों के अनुसार प्रतीति करना, वो यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान है। जिन वचनों के अनुसार जीवादि 7 तत्वों की प्रतीति करना, अनुभूति से रहित, और संयतत्वानाम, बाहर जो संयतपना है, श्रवणपना है, ये तीनों का युगपदपना भी अकिंचित कर्म, कार्यकारी नहीं है, अकिंचित कर। आत्मज्ञान से म्यूट कर लीजिए। आत्मज्ञान से रहित आगम धर
हो, जिन वचनों के अनुसार तत्वों की प्रतीति करने वाले हों और बाह्य में श्रवण लिंग मुनि लिंग धारण करने वाले हों, लेकिन आत्मज्ञान से शून्य हों, तो उनके लिए वो तीनों का जो सुयोग है वो भी अकिंचित कर है, उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है, माने शुद्धोपयोग नहीं होता है, निर्वाण नहीं होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग पूर्वक निर्वाण संपंचयामी संप्राप्ति की प्रतिज्ञा आचार्य के द्वारा की गई थी शुरू में, छठवीं गाथा में, 5वीं 6वीं गाथा में चर्चा आई थी। तो ये उत्थानिका तो समझ में आ गई। यहाँ एक शब्द थोड़ा हमको जो थोड़ा विचलित करता है या हमको थोड़ा प्रश्न उठाता है हमारे मन में कि आगम ज्ञान है, तत्वा श्रद्धान और संयतपना है, तो हो गया ना रत्नत्रय। फिर आत्मज्ञान शून्य वाला ये कंडीशन कैसे लग सकता है? जब तत्वार श्रद्धा है तो आत्मज्ञान भी होगा ही होगा। तो इसलिए मैंने पंडित टोडरमल जी के रेफरेंस से ये बात कही कि आगम ज्ञान और आगम के अनुसार तत्वों की प्रतीति को तत्वार श्रद्धान कहा, और संयत का मतलब तो बाह्य लिंग जो 28 गुणों के पालन रूप है वो है। ये तीनों भी हो और आत्मज्ञान ना हो, है समझ आए ना? आगम का अभ्यासी हो, दूसरों को भी आगम समझा दे, 6 द्रव्य 7 तत्व तो समझा दे, हैं, लेकिन बात ऐसे कर रहा है कि जैसे कि किसी और की ही चर्चा कर रहा हो, और अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना, अपना अंश पर में ना मिलाना, इस प्रकार का उसको श्रद्धान नहीं है, उसको कहा आगम ज्ञान आत्मज्ञान शून्य। ठीक है, उत्थानिका में कोई प्रश्न तो नहीं अलका जी? सर इनका तो बता दिया आपने, आगम ज्ञान की जैसे बताई कि किसी और की चर्चा कर रहा हो, तत्वार्थ श्रद्धान का यथार्थ हो गया कि अपना अंश पर में ना मिलाना, और संयम तत्व की संयम, तीसरे संयम वही अच्छा सटकाय जीवन अनंत सब द्रव्य हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा द्रव्य, मतलब ये जो 28 मूल गुण है उसको यहाँ संयतपना कहा है। अब वो निश्चय संयम नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्मज्ञान शून्य का मतलब है मिथ्यात्व सहित 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए, आगम के अनुसार 7 तत्वों की प्रतीति करे, अनुभूति सहित नहीं, आगम के अनुसार जिन वचनों के अनुसार प्रतीति करे, और आगम के अनुसार ही वो श्रवण आदि जो है संयम है उसका पालन करे, लेकिन उसमें आत्मानुभूति, समता भाव, आत्मस्थिरता ये कुछ भी नहीं है। तो योग्य पद्यम अपि, ये तीनों भी हों और आत्मज्ञान ना हो, अपि अकिंचित करम इति अनुशास्ति, ये अकिंचित करें ये तीनों ही। थोड़ा टीका पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगी बात। गाथा पाठ करते हैं। परमाणु पमाणं वा मिथ्या देहादिषु जस्य पुणो विज्जति जदि सो सिद्धिं नलहदि सव्वागमधरो वि। क्या कहते हैं? देहादियेषु पुणो, पुणो माने पुनः, पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? जस जिसको, जिसके, देहादियेषु देहादिक में, देहादिक में सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है ना, देहादिक में देह और देह से संबंधित कोई भी पदार्थ है, आहार भी हो सकता है, लौकिक जन भी हो सकते हैं, देह के संस्कार, देह का आराम, देह से संबंधित कुछ भी, देहादियेषु मुच्छा, उनमें क्या होना? मूर्छा होना। मूर्छा माने ममत्व होना है। मम वो है ना, सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा दी है मूर्छा की, मम इदम ममेदम परिणामो मूर्छा, ये वस्तु मेरी है, इसका नाम मूर्छा है, देह मेरी है, ये मूर्छा है, बेहोशी है। मैं काला गोरा हूँ, मेरा घर मकान है, देह में पीछी कमंडल में भी
मेरा है, ऐसा ममत्व भाव रखना वो क्या है? कितना ममत्व भाव रखें? कितना? किसी दुनिया में किसी को दिखा, थोड़ा सा थोड़ा सा ही रखें मन में, बिल्कुल किंचित मात्र। परमाणु प्रमाणम व परमाणु प्रमाण, एक परमाणु के बराबर भी, परमाणु का मतलब बहुत कम से कम, जिसको पंडित टोडरमल जी कहते हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। परमाणु प्रमाण तो मिथ्यात्व रख सकते हैं ना? बोले नहीं, परमाणु के बराबर भी, एक अणु के बराबर भी, हम लोक में कहते हैं ना चींटी के बराबर भी हमारे मन में कुछ नहीं है। चींटी के बराबर भी नहीं, मैंने बहुत आपके प्रति हमारा बहुत प्रेम है, बहुत सद्भाव है। चींटी के बराबर भी आपके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं। वो चींटी के बराबर कहते हैं ना जैसे लोक में, वैसे यहाँ परमाणु के बराबर भी यदि ममत्व भाव है, देहादियेषु, देहादिक में, जस पुणो, जिसको भी, विद्यति यदि सो है, विद्यति विद्यमान है, यदि क्या कहते हैं, यदि जस देहादियेषु परमाणु प्रमाणम वा मुच्छा विद्यति, यदि जिसको देहादिक में परमाणु के बराबर भी ममत्व भाव है, अपनापन है, विद्यति माने विद्यते, विद्यमान है, सो सिद्धिम न लहदी, वो सिद्धि को न लहदी, न लभते, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्व आगम धरो भी, वो चाहे सर्व आगम धर ही क्यों ना हो, संपूर्ण आगम को ही उसने क्यों ना धारण कर लिया हो, तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। अब बेसिक 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, आप पूछेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा मुझे, फिर अपन उनका समाधान करेंगे गाथा के आधार पर। क्या बेसिक प्रश्न बनते हैं, क्या अंतर विरोध आपको लगता है ये गाथा पढ़ करके? सर देहादि, देहादि का मतलब ये लेंगे कि देह है आदि में जिसके, मतलब ऐसे देह, देखो, देह सबसे निकटतम वस्तु है जिसमें अपनापन होता है, और फिर देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जो भावना 32 में आचार्य सुखचंद्र ने जो कहे है ना, तन से जिसका एक कि नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे, रोम समूह रहे कैसे, तो वैसे ये देह और देह के का फिर जो पूरा विधान विस्तार समझ लो आप, पीछी कमंडल भी ले सकते हैं। जब देह से ममत्व नहीं तो पीछी कमंडल से क्या ममत्व करेंगे? कि देह से तो नहीं है, देह पे कोई छेदन भेदन करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पीछी कमंडल को कोई हाथ लगाएगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। है ना, देह माने सबसे निकटतम जो है वो। हाँ, अब बताइए प्रश्न, इस गाथा में बहुत गंभीर प्रश्न है, 1-2 वो प्रश्न आप। तो यही होगा कि जब सर्वागम का ज्ञान होगा तो फिर कैसे हो सकता कि मिथ्या दृष्टि गंभीर प्रश्न ये है सर, आत्मा को जानता हुआ, आत्मानंद जानन, एक कर आत्मानंद जानन, ये है इसमें बहुत गंभीर प्रश्न। संघ का ज्ञान शुद्ध केवली को होता है, और शुद्ध केवली तो क्या बोलते हैं, ज्ञानी होता है, पूर्ण ज्ञानी। मजबूत प्रश्न है, सबसे मजबूत। सर्व आगम धरो, सर्व आगम के धारी हैं। सर्व आगम का मतलब क्या हुआ? हम कहते द्वादशांग हो गई, और आप कहो कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हमने कभी सुना ही नहीं है। भावलिंगी संतों ही सर्वागम धर होते, द्वादशांग के ज्ञाता होते। तो ये अर्थ है क्या यहाँ पर? एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऊपर के उत्थानका से भी प्रश्न उठ सकता है। सर्व आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संय तत्वानाम, सब तो कह दिया, सर्वागम ज्ञान कह दिया, तत्वार्थ का श्रद्धान कह दिया, और संयम भी कह दिया, चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीनों का योग पद्य एकता भी अकिंचित करे, कुछ काम की नहीं है। कब? आगम ज्ञान ना हो तो कुछ काम की नहीं। तो हमको बड़ा आत्मज्ञान लगता है इस गाथा में, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है इसमें। इसकी व्याख्या क्या है, इसकी टीका क्या है, वो हम देख करके फिर इसके ऊपर
चर्चा करेंगे। मैं अभी आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ। ये प्रश्न जितना चित्त में आपके मजबूत होगा उतना ही समाधान में आपको आनंद आएगा। संस्कृत से लेना हो संस्कृत से ले सकते हैं, हिंदी ले लेते हैं, छोड़िए संस्कृत। गाथा पाठ एक बार और कर लेते हैं। देहादि में अणुमात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से, वह सर्व आगम धर फले वह अब इससे भी खतरनाक इसकी उत्थानिका है। गाथा में तो आचार्य देव ने आगम ही खाली प्रयोग किया। आचार्य अमृत चंद्र देव तो परम शिष्य हैं, उनके हृदय में बैठ करके टीका लिखते हैं, क्या सार निकाला है, इसको रीड करते हैं अपन। कल्पना जी सत भैया पढ़िए। यद्यपि विगत गाथाओं में आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व की महिमा का गुणगान किया गया है और उनकी असंदिग्ध उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथापि अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व का युगपत्पना भी कुछ नहीं कर सकता। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। ये उत्थानिका में आत्मज्ञान शून्य, आत्म ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व का युगपत्पना भी कुछ नहीं कर सकता। अभी तक तो आचार्य देव इन्हीं का गुणगान कर रहे थे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। और यहाँ कहते हैं तीनों भी एक साथ भी आ जाएं तो भी कार्यकारी नहीं है। कब? यदि आत्मज्ञान से। ठीक है, अब पढ़िए, अर्थ पढ़िए गाथा का और उसके आगे पढ़िए। जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा बरतती है, भले ही वह संपूर्ण आगम का पाठी हो, तथापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वचित पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है, उसका संधान करता है और संयमित रखता है, उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व के उत्पत्पना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी कीले से बंधे कर्मों से ना छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयत तत्व का युगपत्पना भी अकिंचित कर है, कार्यकारी नहीं है। इस गाथा में ऐसे अनेक बिंदु हैं जो स्पष्टीकरण। टीका का पहले अपन देख लेते हैं। अब इन टीका में से दो अर्थ निकलते हैं और दोनों ही इष्ट हैं हमको। यहाँ पर संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर जो पुरुष भूत वर्तमान भावी सोचित पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है और संयमित रखता है, उक्त पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के उत्पत्पना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से, शरीरादि के प्रति मूर्छा से उपरक्त माने रंगा हुआ रहने से, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी कील से बंधे हुए कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी होते हुए भी जो जिनको एकमात्र अबाधित आत्मलीनता नहीं है, उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती।
दूसरा भी अर्थ, अभी पहले अर्थ पे जा रहे हैं जो इन पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट होता है। और इन पंक्तियों के लिए सबसे सटीक उदाहरण 5 पांडवों का है। 5 पांडवों में से कितने पांडवों ने सिद्धि की प्राप्ति कर ली और कितने पांडव सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाए? 3 पांडवों मार्ग ने सिद्धि की प्राप्ति कर ली थी और 2 पांडवों अभी तलवार सिद्धि। अच्छा, तीनों ही आत्मा को जानने वाले, आगम को जानने वाले, तत्वार्थ को जानने वाले संयत जीव थे। तो 3 को तो सिद्धि की प्राप्ति हुई, 3 को क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई? 2 को अनुमान आ गया था ना, इसलिए मारी थी। लगातार शुद्धोपयोग नहीं हुआ। क्यों? उनको जो अन्य 3, मतलब हम कई प्रकार से उसको इंटरप्रेट करते हैं, कई प्रकार से हम उसका अर्थघटन करते हैं, लेकिन इतनी बात तो निश्चित है कि 3 पांडव नियमित रूप से आत्मा का अनुभव करते रहे, आत्मा के अनुभव में ही लीन रहे, वहां से च्युत नहीं हुए। और 2 पांडव आत्मानुभव से च्युत होकर के शुभ विकल्प में आ गए। और शुभ विकल्प किसके लक्ष्य से होता है? आत्मा के लक्ष्य से होता है या परद्रव्य के लक्ष्य से होता है? परद्रव्य के लक्ष्य से होता है। भले ही वो मिथ्यात्व वाला वो नहीं है, मूर्छा नहीं है, लेकिन संजुलन कसाय वाली मूर्छा तो है ही, है ना ख्याल में। चाहे वो मिथ्यात्व वाली मूर्छा हो, वो तो महा खतरनाक है ही है। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हें संजुलन कसाय वाली भी मूर्छा है तो भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये इन गाथा की पंक्तियों से बात निकलती है। अब उत्थानिका की तरफ जाते हैं, जिस उत्थानिका में आचार्य देव ने ये कहा आत्मज्ञान शून्य, तो आत्मज्ञान शून्य के दोनों ही अर्थ निकलते हैं, मिथ्या दृष्टि भी निकलता है, और जिसका उपयोग शुभ से रंजायमान है, उपरोक्त शब्द का प्रयोग किया है ना, शुभ से रंजायमान है, उस क्षण में, उस समय में उसका उपयोग शुभमय होने से पर द्रव्य के लक्ष्य सहित मूर्छा परिणाम वाला है, ऐसा आचार्य के। मिथ्यात्व के सद्भाव में आत्मज्ञान शून्यता हो, आगम का अभ्यास भी करे, कितना करे, उत्कृष्ट कितना कर सकता है आगम का अभ्यास है? किरण जी, अभ्यास कर सकता है उत्कृष्ट मिथ्यात्व? 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व पूरा आगम ही हो गया वो। कोई कहे कि 11 अंग और 9 पूर्व हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन जो 5 पूर्व जो बचते हैं वो सम्यक दर्शन का विषय होंगे, वो पढ़ने से तो सम्यक दर्शन नियम से होता होगा। उसके संदर्भ में भी हमें स्पष्ट होना चाहिए, सम्यक दर्शन के आधारभूत जो आगम ज्ञान है वो 11 अंग और 9 पूर्व में ही गर्भित है, वो 5 पूर्व में नहीं है। 5 पूर्व तो रिद्धि सिद्धि आदि रूप है, वो सम्यक दर्शन उनको विषय के ज्ञान से नहीं होता है, अपितु जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको जो रिद्धि सिद्धियां आदि प्रकट होती हैं, विद्याएं आदि प्रकट होती हैं, वो 5 पूर्व उसमें वो बताए गए। तो पूरा आगम ज्ञान 9 पूर्व में ही आ गया। ये पूरा भी ज्ञान हो जाए और आत्म को ना पहचाने, उसको भी हम कह सकते हैं आत्मज्ञान शून्य आगम धर, और तत्व की प्रतीति करे आगम के अनुसार, अनुभूति के अनुसार नहीं करे। संयतपना भी मन वचन काय की क्रिया के संयम को ही संयम माने, तो उसको भी सिद्धि नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा वाला जो अर्थ है ना, वो पहला वाला जो अर्थ जिसकी हमने चर्चा की, जो जिस श्रेणी में नकुल और सहदेव आते हैं, आचार्य कुंद देव उस अर्थ को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अलका जी? जी सर जी। ठीक है ना, अब तो वो प्रश्न नहीं रहा ना। अब थोड़ा हाँ, मतलब आगम ज्ञान,
हाँ हाँ बोलिए। मतलब आगम ज्ञान तो किया उसने, लेकिन मतलब उसको नहीं समझा। अम, शब्दों में नहीं बोल पा रहे सर। आत्मा को नहीं समझा, आत्मज्ञान आत्म नहीं अनुभव किया। नहीं किया। मतलब शुभ में अटक गया वो, शुद्ध में नहीं गया। हाँ बस, आत्मलीन का नहीं। मतलब सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्रवान है, लेकिन शुभोपयोग में रहने से सिद्धि नहीं होती है। शुभोपयोग से रंजायमान जो उपयोग है वो मूर्छा सहित है, उससे सिद्धि नहीं होती है। रत्नत्रय के धारी मुनि भगवंत भी यदि आत्म ज्ञान में लीन ना रहें, आत्म ध्यान में ना रहें, तो उनको सिद्धि नहीं होती है। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है, जैसे नकुल और सहदेव को सिद्धि नहीं हुई। हाँ, और मतलब जब अल्प भी क्यों ना हो शुभ भाव की प्रवृत्ति, वो मोक्ष का कारण नहीं होती परमाणु है। मात्र भी शुभ भाव हो तो भी मोक्ष नहीं होता है। हम्म। ठीक है, चलिए जी। अब इसको आगे पढ़ते हैं। किरण जी पढ़िए, आगे पढ़िए। इस गाथा में ऐसे अनेक बिंदु हैं जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखते हैं, जैसे सब बागम धरो बीह सर्वागम का धारक, अर्थात संपूर्ण आगम को जानने वाला भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्वागम का धारी तो सुतकेवली होता है और वह तो आत्मज्ञानहीन हो ही नहीं सकता है बात आचार्य अमृत चंद के चित्त में भी उपस्थित हुई होगी। यही कारण है कि वे उक्त पद का अर्थ करते समय लिखते हैं कि सर्वागम का सार जानने वाला भी डैश डैश। यहाँ सर्व आगम धर का अर्थ द्वादशांग का पाठी ना लेकर 11 अंक और 9 पूर्व का पाठी लेना होगा, क्योंकि मित्र दृष्टि को अधिक से अधिक 11 अंक और 9 पूर्वों का ज्ञान ही हो सकता है। इसी प्रकार इस गाथा में कथित मूर्छा का आशय देहादि में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व से ही है। हाँ सब बस कुछ मिलाकर बस निष्कर्ष है कि बस बस यहीं तक पढ़ना है। जो एक अर्थ हमने जो निकाला, और वो मूल गाथा में से ही हमने निकाला है, डॉक्टर साहब ने यहाँ इंगित नहीं किया है। यदि कर तमाल करतल आमल की, करतल माने हाथ पे रखे हुए, आमल की माने आमली, कृत सकल आगम सार तया भूत भवत भावी च सोचित पर्याय विशिष्टम अशेष द्रव्य जातम जानंतम आत्मानम जानन, आत्मा को जानने वाला, ये शब्द जो डाला है ना, इसीलिए इन शब्दों से नकुल सहदेव वाले अर्थ की तरफ ही इशारा जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व की चर्चा तो आचार्य देव कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके लिए तो वो दुखी ही हैं, वो राग द्वेष में ही फंसे हुए हैं, उनको अनंत संसार होने वाला है। लेकिन यहाँ सिद्धि की बात है, इसीलिए टीका में आचार्य देव ने बात डाली कि जो आगम के को जानते हुए, अशेष द्रव्यों को जानने वाले, आत्मा को भी जानते हुए हैं, श्रद्धांतः श्रद्धा करते हुए, संयमाश्च और संयम धारण करते हुए, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयतत्वा नाम योग्य पद्य अपि मनांग मोह मलोपल मोह उपलिप्तत्वात्, उपलिप्त होने के कारण, यदा शरीरादि मूर्छो पर रक्ततया निरुपरागो उपयोग परिणतम कृत्वा ज्ञानात्मनम आत्मानं न अनुभवति, तदा तावत मात्र मोह मल कलंक कीलितई कर्म भी अविच्युमानो न सिद्ध्यति। तो ये गाथा से तो हमको वही अर्थ लगता है कि जो नकुल सहदेव थे उनको सिद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। उसका कारण है कि उनको परमाणु मात्र भी यदि राग है, परमाणु मात्र भी शुभ भाव है, तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते।
ये मूल अर्थ इस गाथा का भाषित होता है टीका को देख करके। और दूसरा अर्थ वो जो डॉक्टर साहब ने किया है वो तो एक सामान्य अर्थ है ही, ठीक है, लेकिन एक तरफ हम आत्मज्ञान कहें और फिर भी इन तीनों को युगपत पने से ना हो तो थोड़ा विरोधाभास होता है, इसलिए दोनों ही अर्थों को भिन्न भिन्न रख करके विचार करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही अगर हम एंगल नहीं लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो वो गाथा का मूल अर्थ की तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए आखिरी पैराग्राफ और है इस गाथा का, वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ पूर्णिमा जी पढ़िए। सब कुछ मिलाकर निष्कर्ष यह है कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी एवं उक्त आगम में प्रतिपादित तत्वों की व्यवहार श्रद्धांत से संपन्न तथा महाप्रताधिकाधारी व्यक्ति भी यदि देह आदि में एकत्व ममत्व धारण करता हुआ प्रकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापन नहीं रखता तो वह मोक्ष मार्गी नहीं है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह सहज ही सिद्ध है कि आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति के श्रद्धान ज्ञान और संयम निरर्थक ही है। ठीक है, आगे पढ़े। ये निष्कर्ष के रूप में बता दिया। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी आगम धर्मी हो, व्यवहार जो 9 पदार्थ 7 तत्व उनकी प्रतीति व्यवहार प्रतीति भी करे, आगम के अनुसार जिन वचनों के अनुसार प्रतीति भी करे, 28 मूल गुण आदि महाव्रत आदि का पालन भी करे, तो भी देह में मत्व धारण करता हुआ उस जीव को सिद्धि नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसमें अपनापन नहीं रखता है, आत्मा में उसमें तन्मय नहीं है, पर पदार्थों के लक्ष्य इष्टनिष्ठ बुद्धि करता रहता है, वो जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं करता है। यथा यह सहज ही सिद्ध है कि आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति के श्रद्धान ज्ञान और संयम निरर्थक है। ये पहला वाला अर्थ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूल टीका के आधार पर वो निकलता है और प्रसंग भी वो है, इसलिए वो उस अर्थ को भी हमें गौण नहीं करना चाहिए। सर वही वाला एंगल ज्यादा सूट कर रहा है 5 पांडव वाला। हाँ नहीं वो प्रकरण है ना, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल सही ज्ञान चारित्र की चर्चा पूरी हो गई है यहाँ पे, और उसके बाद आचार्य देव ये गाथा यहाँ पर कह रहे हैं 239वीं, तो वहाँ यही कहना चाहते हैं कि अब तो एकमात्र यही है कि छपक श्रेणी मार करके कार्य की सिद्धि करो बस, और जो परमाणु मात्र भी मूर्छा रखते हैं, राग रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, उनको सिद्धि नहीं होती। ये टीका से ये अर्थ हमको भाषित होता है, लेकिन दोनों ही नहीं, अब जैसे देहादि में एकत्व ममत्व बुद्धि वो मिथ्या दृष्टि जीव वाली थोड़ी ली होगी इसमें। देखो प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना होता है, हम एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इस बात को तो हम जानते हैं ना। जब राग मिथ्या दृष्टि का राग होता है तो वो राग कैसा होता है, और ज्ञानी का राग कैसा होता है। राग शब्द का प्रयोग तो दोनों ही जगह है। अब देखो परिग्रह का लक्षण क्या है, मूर्छा, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा की परिभाषा क्या है, ममेदम परिणामो मूर्छा। चौथे गुण स्थान में परिग्रह होता है कि नहीं होता है? परिग्रह तो होता है, पर अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होता। पूछ रहा हूँ मैं तो, अनंतानुबंधी और चौथे गुण स्थान में 5वें गुण स्थान में परिग्रह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसका लक्षण कुछ अलग होता है कि मूर्छा परिग्रह वाला ही परिभाषा चलती है उसमें भी? नहीं, मूर्छा परिग्रह वाला नहीं होता। नहीं नहीं आप नहीं समझे थे। आचार्य को फिर 2 परिभाषाएं देनी चाहिए थी ना परिग्रह की। मिथ्या दृष्टि के अलग परिभाषा देते तत्वार्थ सूत्र में, सम्यक दृष्टि के अलग परिभाषा देते। तो उतने कसाय शक्ति नहीं होगी ना। मिथ्यात्व रहित मूर्छा आप सीधा लगा लीजिए ना उसको। मिथ्यात्व सहित मूर्छा है और एक मिथ्यात्व रहित मूर्छा है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को, पंचम गुण स्थानवर्ती को परिग्रह है, लेकिन परिग्रह में अपनापन कहना चाहिए ना, श्रद्धा संबंधी अपनापन नहीं है, लेकिन चारित्र संबंधी अपनापन तो है ही है। तो चारित्र संबंधी मूर्छा और एक श्रद्धा संबंधी मूर्छा है। श्रद्धा संबंधी मूर्छा का अभाव हो जाए और चारित्र संबंधी मूर्छा रखे तो क्या सिद्धि हो सकती है? नहीं हो। यही बात यहाँ पे कही गई है।
सर जो अपन ने 7वीं गाथा में पढ़ा था ना, चारित्रम खलु धम्मो, हाँ उस प्रकरण ये अर्थ वहां से पूरा पूरा हुआ। हाँ मोक्षो भीणो साम परिणाम था ना, जो तो दर्शन मोह चार मोनी से रहित जो निर्विकार आत्मा का परिणाम था ना, वो यहाँ पूरा हुआ। टारगेट वही 7वीं गाथा से शुरू हो गया था वो। हाँ, कि हम क्या सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि निर्वाण किससे होता है, निर्वाण का उत्पादक कौन है, और हम निर्वाण की साधना कर रहे हैं। इतने सबको आमंत्रित इसलिए किया पंच परमेष्ठियों को कि अब हम निर्वाण लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए जा रहे हैं। अब निर्वाण लक्ष्मी के निकट आकर के खड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी शुभ चारित्र में आरूढ़ हैं, तो सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो। इसीलिए सर्वथा जो मूर्छा है, शुभ भाव है, उसका निषेध करते हुए ही निर्वाण की उपलब्धि होती है। ये 239 गाथा का सार है। आनंददायी प्रवचन सार की गाथाओं का 20 गाथाओं का सफर रहा, और ऐसा लगा कि पूरा प्रवचन सार ही बार बार चिंतन का विषय बनता रहा। अनेक अनेक गाथाएं हम उसके आधार से पढ़ते रहे, बीच के प्रकरणों की भी। ऐसा लगा कि पूरा 20 गाथाओं में पूरा ही हमने प्रवचन सार की हर गाथा के ऊपर दृष्टिपात कर लिया। द्रव्य विशेष अधिकार और द्रव्य ज्ञान ये विभागाधिकार की एक भी गाथा सिलेबस में नहीं थी, इसलिए उतना प्रकरण हम सारभूत भी नहीं देख पाए हैं। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जरूर रुचि का परिमार्जन होने के कारण उसको भी अवश्य एक बार पढ़ें। पिछले साल नवंबर में एक संगोष्ठी हुई थी शिखर जी में प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर। वो 8 दिन की संगोष्ठी में पूरा प्रवचन सार के ऊपर, बहुत लंबा है, दिन में 5-5, 6-6 घंटे चर्चा होती थी, पूरा आद्योपांत लिया गया है। यदि आपको कहीं किसी भी प्रकरण में कोई बात ख्याल में ना आए, मुझसे भी चर्चा कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। जिन देशना शिविर जो हुआ था उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, तो आपको और भी विशेष आनंद होगा। अन्य प्रकरण भी आप पढ़ते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार।